Hello guys, welcome to our channel Canadian Falls. So मैं फाइनली कनाडा पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इट्स रियली सनी एंड विंडी बट आई एम एंजॉयिंग इट। मैं अपनी शुरू की जर्नी नहीं शेयर कर पाया, जो भी मेरी इंडिया से कनाडा की जर्नी रही है। तो आई विल टेक यू फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम माई होम टिल नाउ, एंड आपको अपडेट करेंगे, आपको सब दिखाएंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें। सो एंजॉय करते हैं इस जर्नी को और खुल के मज़े लेते हैं। सो वेलकम टू। तो मैं अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कराने जा रहा हूँ, जो कि है मेरी बियर्ड की थोड़ी ट्रिम और हेयर कट। ये कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ से करा के जा रहा हूँ। आई रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू, आप यहाँ से करा के जाओ, ताकि आपको आसानी पड़े वहाँ जाके। एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो आपको आसान पड़ेगा इस चीज़ का। सो नाउ आई विल मीट यू आफ्टर माई मेक ओवर। चेंज, थोड़ा सा चेंज दिखेगा। सी यू, बाय। सो फाइनली मैंने अपना हेयर कट और अपना बियर्ड ट्रिम करा लिया है, विच इज़ लाइक 200 रुपीज़ इन इंडिया, बट बाहर इन कनाडा इट्स लाइक अराउंड $30-40। सो आई वुड प्रेफर आप लोग करा के जाओ। ये सब चीज़ें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें करा के जाओ। नाउ आई शो यू। अब मैं पैकिंग कर रहा हूँ अपनी, मेरी फ़्लाइट है, आई हैव टू गो। सो हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते रहेंगे, आप देखते रहना। पूरा रूम मेस्ड अप है, बट आज की बात है, वील जस्ट फिनिश एवरीथिंग। तो गाइज़, मेरा सामान पैक हो चुका है। कुछ बैग हैं, 2 बैग और हैं। मैंने एक बैग एक्स्ट्रा ख़रीदा था, वैसे 2 ही मिलते हैं 23 kgs ईच, पर मैंने एक एक्स्ट्रा बैग ख़रीदा था। तो बैग पैक हो चुके हैं। बाकी 2 बैग दूसरी गाड़ी में मैंने रख दिए हैं। अब मैं निकलने वाला हूँ। सो गाइस, पैकिंग हो चुकी है। अब 4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, तो मैं अब निकल रहा हूँ। मुझे यहाँ से 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुँचने में, दिल्ली IGI T3। एंड रूम की बहुत याद आएगी यार। आई विल मिस यू माई रूम। सी यू सून कैनेडा। आई एम कमिंग। सी यू। So guys, I'm done with my boarding pass, and अब I am going to the immigration. So let's see. I'll keep updating, और जो भी questions पूछे जाएंगे I'll keep telling. Going for the immigration now. सो गाइज़, आई एम डन विद माई इमिग्रेशन। अभी मैं आराम से बैठ के बताऊंगा इमिग्रेशन पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिक्योरिटी चेक भी, आई एम डन विद सिक्योरिटी चेक। वो सिक्योरिटी चेक चल रहा है। सो आई एम डन विद दिस। नाउ आई एम इन द ड्यूटी फ्री एरिया वेयर देयर इज़ टू मच ऑफ दारू, बहुत सारी दारू। लेट्स सी, लेट्स बाय वन ऑफ दोज, लेट्स टेक इट विद अस। सो यस। सो गाइज़, मैं अंदर आ चुका हूँ। अब हमारा लाउंज एक्सेस है मेरे पास, प्रीमियम लाउंज, प्लाजा प्रीमियम लाउंज एट द T3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल दिल्ली। सो देखते हैं, अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है ये। ओके, सो लेट्स गो। गाइस, दिस इज़ द फूड, राइस विद बटर चिकन and a glass of whiskey. All the food and drinks are inside free for 2 hours, 2 rupees charge. So now we will be talking about the lounge. I
my dinner here at the lounge. दाल मखनी की चावल हैं, ब्रेड्स हैं, और assorted breads हैं, बटर चिकन nachos हैं, पास्ता है, lots of things there. I'll show you around. There are liquors also, soft drinks भी हैं और जूसेस भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे. सो बेसिकली आप स्काई प्रायोरिटी मेंबर, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आपके टिकट में आपकी एयरलाइन ये लाउंज को एक्सेस करने के लिए सपोर्ट करती है तो आप यहाँ आ सकते हैं. एंड गुड लाउंज. You can sit here for 2 hours, you can relax yourself, you can chill, you can have a drink or a beer, watch TV or just sit and use the Wi-Fi around and stream something if you want to. It's very easy, it's not that bad. So मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड था, so उसके थ्रू मुझे costed me 2 rupees and I can use the lounge for 2 hours, free food and free drinks for 2 hours. How many times I take it, unlimited. So it's really good. I'll show you the tour of the lounge. It's quite a good lounge. ये देखो आप यहाँ टीवी देख सकते हो, लॉन टेनिस का मैच चल रहा है. So I'm done with my food and everything. I'm going for my boarding now. बोर्डिंग शुरू होने वाली है. थोड़ी सी डिले हो गई थी फ्लाइट तो वेट करना पड़ा, बट अब बोर्डिंग शुरू हो चुकी है. आई एम गोइंग फॉर दैट नाउ. यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है, टेम्परेचर इज गुड. थोड़ी ठंड हो रही है तो जैकेट पहन ली मैंने, मेरे को ठंड लग रही थी. सो लेट्स सी, गोइंग देयर नाउ. सो आई गॉट माई मसाज डन. मेरे पास थोड़ा एम्पल टाइम था, मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी, तो आई गॉट माई मसाज डन. इट वॉज रियली गुड एंड आई वुड रिकमेंड Oxypure at the IGI T3 airport. Please come and get your massage and it's really good. You can see my eyes. So yes, काफ़ी मज़ा आया मसाज लेके, रिलैक्स हो गई बॉडी. Now I'm going for my boarding. So see you at the flight. So Oxypure also provide fresh oxygen in 500 rupees in case you want to take it. Otherwise आप सिर्फ मसाज भी ले सकते हो. अगर आप विद ऑक्सीजन लेते तो इट विल कॉस्ट यू 500 फॉर 15 मिनट्स इंक्लूडिंग मसाज, एंड इफ़ यू आर ओनली टेकिंग मसाज इट विल टेक 500 फॉर हाफ एन आवर. दे हैव डिफरेंट फ्लेवर्स ऑल्सो फॉर ऑक्सीजन. अगर आप फ्लेवर लेते हो तो प्राइस बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंगली. So I have boarded my flight in KLM, flying to Amsterdam right now. We keep you updated. The whole journey is together. साथ में fly कर रहे हैं. See you in Amsterdam. Landed in Amsterdam. Beautiful city, beautiful weather. Look outside, I'll show you. अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट चेंज के लिए.
walking towards the transit area. I have my another flight to Toronto in next 3 hours, so I have ample time. I can just visit around the Amsterdam airport and see things around. See you. I have reached Amsterdam. Security check हो गया मेरा. फिर से security check हुआ. I don't know why. इंडिया में already हो चुका था. But bags and all everything check हुए. That's it. अभी I am in the area जहाँ पे we have to go for our another flight. अभी टाइम है फ्लाइट को, तो we'll explore the Schiphol airport, the Amsterdam airport. So देखते हैं कैसा है. काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने. I'll show you. सो आई एम ईटिंग मैकडोनल्ड्स की मील. ये मेरे को 14 यूरोज़ कॉस्ट करी. 13.95 एग्जैक्टली. आई डोंट नो हाउ मच दैट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़, बट कॉस्ट अ लॉट. बट एनीवेज आपको करना ही पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा ही. सो यू कैन यूज़ योर क्रेडिट कार्ड और योर करेंसी इफ़ यू आर कैरिंग इट. इट्स क्वाइट गुड, नॉट दैट बैड. इंडियन टेस्ट तो नहीं आ पाता ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट बैड. Last flight of the evening, I'm going to board the flight to Canada, Amsterdam से Canada. KLM, same flight. So we'll keep you updated. This is the second meal we got for some jackfruit biryani, fruits and vegetables. गाइस आई हैव रीच्ड कैनेडा. पहुंच गया हूँ मैं. यहाँ पे रात के 8:30 बज रहे हैं, पर रोशनी बहुत ही ज़्यादा हो रही है बाहर. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ कैनेडा. मैं कल अपडेट नहीं कर पाया, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो थी. USB पता नहीं काम नहीं कर रहा था फ्लाइट में, तो मैं चार्ज नहीं कर पाया. मैं पहुंच गया हूँ कनाडा. यू कैन सी आई एम इन कनाडा राइट नाउ. द वेदर इज़ क्वाइट कोल्ड. बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे. कल की इन्फॉर्मेशन अभी मैं कुछ टाइम में आई विल रिकॉर्ड इट एंड देन आई विल डेफिनेटली शेयर इट. कल बहुत कुछ हुआ एयरपोर्ट पे, मैं बताऊँगा क्या क्या हुआ. सो इमिग्रेशन के क्वेश्चन, वर्क परमिट से रिलेटेड, देन आफ्टर दैट वॉट एवर हैपेंड आई विल डेफिनेटली शेयर इट टुमारो. और काफ़ी कुछ है शेयर करने को. टिल द टाइम सी दिस प्लेस. इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस. कनाडा इज़ रियली ब्यूटीफुल. ग्रीनरी है, अच्छे लोग हैं, एंड आई एम हैप्पी. बहुत खुश हूँ मैं अपनी वाइफ से मिल के. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर 8 to 9 months, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर नाउ. तो आई विल डेफिनेटली शेयर माई स्टोरी इन सम टाइम. हेलो एवरीवन. तो मैं जैसे कि मैंने अपने लास्ट क्लिप में बोला, मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वीडियो. बैटरी बहुत लो थी फ़ोन की, और मेरा USB आई डोंट नो फ्लाइट का प्रॉब्लम था या क्या प्रॉब्लम था, मुझे समझ में नहीं आया. वो चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं किया. सो येस, आई एम फाइनली इन कैनेडा नाउ, इन ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो विद माई वाइफ. मेरी वाइफ अभी गई हुई है फॉर हर शिफ्ट. And let me tell you कल क्या क्या हुआ exactly. So I landed at the airport, the Toronto Pearson Airport at around 8 PM. बाहर निकलने से पहले, so as in जैसे ही हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हम फ्लाइट से बाहर निकले, बाहर ही सिक्योरिटी खड़ी थी जो हमसे पूछ रही थी why have I entered Canada, just for the information. तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक करा, हमारा फेस देखा, and then this is the question that they asked. उसके बाद हम गए
इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ इमिग्रेशन की तरफ जाने से पहले एक कियोस्क आता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है वहाँ पे कि फॉर व्हाट यू आर इन कनाडा, वर्क, टूरिस्ट, पीआर, जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हो। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो ली जाती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, जैसे कस्टम से रिलेटेड कि आप क्या क्या कैरी कर रहे हो, टोबैको, अल्कोहल, ये सब चीज़ें होती हैं। आप उसके बाद जाते हो इमिग्रेशन पे, फर्स्ट इमिग्रेशन, जहाँ अगेन सिक्योरिटी वाले होते हैं। जनरली दे आस्क यू व्हाट ब्रिंग्स यू टू कनाडा, यू हैव टू आंसर देम। देन बी इट आप एक्सेप्ट द कैनेडियन सिटीजनशिप, अगर आप पीआर पे आ रहे हो, अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, टूरिस्ट पे आ रहे हो, तो आपको दूसरे इमिग्रेशन पे जाना होता है। फिर वहाँ से मैं गया अपने दूसरे इमिग्रेशन पे। वहाँ पे बॉर्डर ऑफिसर ने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे। फर्स्ट सवाल तो हर किसी का एक जैसा ही होता है कि वाई एम आई हियर टू कनाडा, तो मैंने वो चीज़ क्लियर करी। तो अब मैं वर्क परमिट पे आ रहा हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पे स्टडी करती है, तो उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपको वर्क परमिट कैसे मिला। तो मैंने बताया मेरी वाइफ यहाँ पे स्टडी करती है, उसके बिहाफ पे मेरे को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिला। तो फिर देन दे आस्क्ड आप यहाँ पे किस टाइप का काम करोगे, तो मैंने बोला आई लुक फॉर वर्क, दैट्स द इजी थिंग दैट यू कैन से। मैं काम ढूंढ के नहीं आया, मैं काम ढूंढूंगा। काफ़ी और चीज़ें पूछी कि टोबैको और अल्कोहल कैरी कर रहे हो कि नहीं, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क दैट टू। उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा ऑफिस में, जहाँ पे मेरा वर्क परमिट मुझे इशू होगा। एक लेटर मिलता है जिसमें आपका वर्क परमिट से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ मुझे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स लगे होंगे। वहाँ दे आस्क्ड फॉर माई वाइफ्स स्टडी परमिट, तो आई वॉज नॉट कैरिंग माई वाइफ स्टडी परमिट। मेरे पास उनका वीज़ा की फ़ोटो थी और मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर था, बट मेरे पास उनका वर्क स्टडी परमिट का कोई लेटर नहीं था। तो मैंने उनको उनका वीज़ा दिखा दिया अपनी वाइफ का, तो शी अग्रीड टू इट कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट आगे से शी मेंशन कि जस्ट हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू हैंडी। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो बाकी उन्होंने मुझे एक लेटर इशू कर दिया। इट हार्डली टुक मी हाफ एन आवर ड्यूरिंग ऑल दी कियोस्क 3 इमिग्रेशन प्रोसेस। इट टुक मी हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि भीड़ इतनी थी नहीं और जल्दी जल्दी भी काम हो रहा था। बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे एंड दे वर रियली गुड, दे आर वेरी काइंड पीपल। कुछ आपको कभी कभार मिल जाते हैं ऐसे जो थोड़े रूड होते हैं, बट येस दे वर वेरी काइंड, अच्छे से आपको ग्रीट कर रहे थे। दे वेलकम यू टू कनाडा। आफ्टर दैट फिर मैं लगेज लेने गया। लगेज लेने के बाद जब मैं बाहर जा रहा था, एग्जिट ले रहा था, तो पासपोर्ट चेक हो रहे थे, ग्रीन और ऑरेंज स्टिकर। ग्रीन विच मीन्स you are vaccinated so you can go, and orange which means you need to get your COVID test done। तो मेरे पासपोर्ट पे किसी ने कोई स्टिकर लगाया ही नहीं, तो मेरे को जाना पड़ा अपने कोविड टेस्ट के लिए। अब कोविड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था, देयर वाज नो चार्ज। मैं गया, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अराइव कैन से वो अराइव कैन भर लेना प्लीज़ सारे यार, अराइव कैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अराइव कैन की एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो, सारी डिटेल डालो उसमें, और वो आपको एक कोड जनरेट करके देगा, एक बार कोड जो स्कैन हो सकता है एंड में। उसकी ज़रूरत शुरू में तो नहीं पड़ी, जब मेरा कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए उन्होंने बोला कोविड टेस्ट के लिए, तब ज़रूरत पड़ी मुझे। तो उन्होंने सारी डिटेल ली, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी डिटेल ली, सारी सब कुछ लिख लिया, एंड देन आई वेंट फॉर कोविड टेस्ट। तो उनका था Day 1 और Day 8 दोनों दिन। तो Day 8 के लिए वो आपको एक किट दे देते हैं कि आप Day 8 पे अपने आप कर लेना, Day 1 पे वो वहीं पे करते हैं, नेजल एंड थ्रोट बुक। तो उन्होंने उस समय टेस्ट मेरा कर लिया। उसके बाद अब रिपोर्ट जो है 24 to 48 आवर्स में आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, आई कैन गो आउटसाइड एंड डू माई वर्क। फिर उसके बाद मेरी वाइफ मुझे लेने आई हुई थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर आफ्टर 9 months। मैं बहुत खुश हो गया, मतलब मेरी खुशी समा ही नहीं रही थी, ऐसे हो गया। तो मैं बहुत खुश था अपनी वाइफ को देख के। सो वो मुझे लेने आई हुई थी, फिर हम घर आए, शी वेलकम मी विद अ केक। आई वॉज सो हैप्पी टू सी हर, एंड मैं बहुत इमोशनल हो गया था आफ्टर सीइंग हर। वो भी बहुत इमोशनल हो गई थी। सो वी केम बैक होम, वी कट द केक, वी हैड फूड। मैं थोड़ा फ्रेश हुआ एंड देन वी स्लेप्ट बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। द होल जर्नी वॉज वेरी टायर्ड, दिल्ली टू एम्स्टरडैम टू टोरंटो, क्योंकि फ़्लाइट डिले भी इतनी बारी हुई कि वो बैठने में इतना टायरिंग हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। मैं जल्दी से ये हमारा होम टूर दूंगा। मैं अपने घर में बैठा हूँ, जल्दी से आपको होम टूर दूंगा। जैसे हम थोड़ा और सामान यहाँ पे ले आएंगे, सेट कर लेंगे,
And thank you so much. I hope everyone liked the video. The whole vlog is here. Please give your love to Canadian Paws. We will keep putting videos so that you can enjoy it. And any information, if you need any kind of information, you can just drop me a comment. और मेरा Instagram ID भी mention है वहाँ पे Canadian Paws. You can just drop us a message there and we'll definitely help you. Be it related to any question. Immigration से related question हो, आप PR पे आना चाहते हो, आप स्टूडेंट पे आना चाहते हो, आप वर्क परमिट पे आना चाहते हो, या कैसे भी, एनीथिंग फॉर योर पेरेंट्स सुपर वीज़ा, फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स वीज़ा, जस्ट लेट मी नो. आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो. आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर and comment on this video, and please give your love to this video. Thank you.